हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे आप मेरी ज़िंदगी के दो पहलू देखने वाले हैं। फर्स्ट डे और सेकंड डे की सेम कंडीशन है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि ज़िंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष में आप विजयी होंगे। कीप स्माइलिंग, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। लेकिन मैं वहाँ पर जाते इतनी इमोशन हो जाती हूँ मैम को देखकर, क्योंकि सफ़र बड़ा है, संघर्ष है जीवन में और मुझे बड़ा बनना है, मैम के जैसा बनना है। तो बस मैं यही सोच के रोती हूँ कि क्या मैं कर लूँगी। अभी तो मेरी शेडिंग भी अच्छी से नहीं हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। और सेकंड डे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, घर से इतना इमोशनली इतना मोटिवेट भाषण देती हूँ। जब आप घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई अपने लेवल पर संघर्ष कर रहा है। हर किसी की कहानी अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। बस तुम लगे रहना, जैसे कि मैं। कोई आप रोते रहे, सोचो अगर जितना टाइम रोने में इतना उतना टाइम प्रैक्टिस करने में नहीं होता तो रॉन्ग में जाते और अच्छा नहीं होता। तो और ये अच्छी चीज़ है, दबानी नहीं चाहिए। अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो हार्ड लेके रहो पूरा। अच्छा होता है, रोना भी अच्छा होता है, एक अच्छी एक्टिविटी है। हमारे अंदर जितनी चीज़ें हैं ना वो जब हम गुस्सा आते हैं तो क्या होता है, तो मुझे जल्दी भारी लगता है, वो पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे बैठेगा ना तो क्या होगा, हर चीज़ के तीन पहलू होते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, या तो मन तक निकलने हम आंखों से जरिए बात करते हैं, है ना। तो तीनों जरियों से बाहर आना चाहिए। अगर अंदर रहेगा ना करना चाहिए, या तो मुंह से बाहर निकाल दो या फिर आंखों से बाहर निकाल दो। आंखों से बाहर निकालना सबसे ज़्यादा अच्छा है। थोड़े रो रो घर के किसी कोने में बैठ के और फिर वापस आइए, है ना। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ये दिन बहुत याद आने वाला है। हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट होते हैं ना, हमें एक दिन सबको बुला लो, अपने बारे में बताएं आप लोगों को, तो हम उनको बताएंगे कि आप लोगों से प्रोनाउन काफ़ी लगाएंगे। तो उसका एक्सपीरियंस जानोगे आप लोगों ने, एक साल क्या किया है, हमें क्या क्या सीखी, कैसा एक्सपीरियंस रहा। आज की डेट में कितना अर्न कर रहे हैं, आज की डेट में उनके कितने क्लाइंट बन चुके हैं। लास्ट अभी जो बैच गया है, इस बैच में हमने सभी स्टूडेंट्स को ये रिपोर्ट किया कि मेरे ब्लाउज सिल कर समझ में आना कर दिया, समझ में आना कर दिया। तो फिर मुझे जब समझ में आना गया तो फिर मैं बैठी तो मैं भी रोना शुरू कर दी। भाई कैसा टाइम आ गया, कैसा टाइम। मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि खुश रहे वो सब, वो भगवान करे इतना अर्न करें, भगवान करे वो इतना बिजी रहे कि उनके पास टाइम नहीं रहे किसी की वजह से। तो ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होगा। शुरुआत में जब आप सीखोगे तब आप कहोगे कोई हमें कपड़े दे दो, हम उनके कपड़े सिल लें। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप किसी के कपड़े सिल सकें, नहीं रहेगा, रहता भी नहीं है। क्योंकि अच्छा काम करने वालों के पास हमेशा कपड़े रहते हैं। जब आप अच्छा स्टिच करोगे ना तो सच में काम करते रहते इतना काम आना शुरू हो जाएगा, आप मना करोगे। हमारे यहाँ पे जब स्टूडेंट काम करना शुरू करते हैं ना, उनके पास काम बहुत आता है लेकिन मना करते हैं कि अभी करना, मुझे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद एक साल शुरू करना है। कि जब ऐसा, क्योंकि आपके पास क्या काम आएगा, सिंपल ब्लाउज, सिंपल कुर्ती, तो आप सीख चुके हो, तो आप सीख चुके हो। अभी आपको डिजाइनिंग पे काम करना है और डिजाइनर ऑफ शोल्डर, ये वन शोल्डर, ये थोड़ी तो पहनता है, वो आपसे कोई सिखाएगा नहीं और आपको क्या करना है, उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ या तो आप अर्निंग पे ध्यान दे दो या फिर आप लर्निंग पे ध्यान दे दो, तो आपको एक साल को ध्यान किस पे देना है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे, ताकि उसके बाद जो अर्निंग हो वो इतनी ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा कि आप संभाल ना पाओ। ऐसा होना चाहिए। स्टार्टिंग में तभी कह रही हूँ कि जो आज का आने वाला टाइम है ना, वो स्केचिंग पे काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम टू टाइम ना चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी जितने भी लोग सीख रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले वो सिलाई सीखते थे, अब नॉर्मल सी सिलाई कोई नहीं सिखा रहा, सब फैशन डिजाइनिंग कोर्स करा रहे हैं। किसी आपने किसी भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, उन्होंने हमारे यहाँ फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स होगा, ऐसे सिलाई नहीं सिखाते हैं। तो अब आने वाला टाइम सोचो क्या होने वाला है, ये आपका बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। क्लाइंट अब आते ही पूछेंगे पहले मेरी ड्रेस डिजाइन कर लो, उसका मुझे स्केच बना के दे दो। अब क्लाइंट यही डिमांड करने वाले आगे आने वाले टाइम में 2-4 साल रुको, फिर उसके बाद देखो ये ट्रेंड चलेगा। पहले ये ट्रेंड चलता था, कोई ऐसा नहीं चलता था कैसे कुछ भी सीख के दे देते थे तो पहन लेते थे। ऐसे डे बाई डे ना ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऐसे अब ये जो ट्रेंड आने वाला है 2 साल बाद, ज़्यादातर लोग फैशन डिजाइनिंग पे जा रहे हैं। अब पता है कितने लोग फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हैं आज की डेट में। आप हर किसी वुमेन को यही सुनोगे कि मैं फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूँ, इस इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ, वहाँ से कर रही हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद रियलाइज होगा, आपको पता चलेगा जब काम आप देखोगे किसका काम कैसा है, वो काम देखकर बता पाएंगे कि किसने कैसा सीखा है। हमारे स्टूडेंट के आप जब ब्लाउज देखते हो ना, देखोगे जब स्टिच किया हुआ, तो स्टूडेंट जब किसी को अपना ब्लाउज दिखाते हैं तो बोलते हैं कि विश्वास नहीं करते वो उन्होंने बनाया। ये बताते हैं, कहते हैं मैम हम ना एक स्टूडेंट, एक मेरी भाभी है, वो एक वीक पे मेरा ब्लाउज लेके कैसा ब्लाउज सिलवाना है मुझे, तो बोला हाँ सिल जाएगा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये तो रेडीमेड है ना, रेडीमेड नहीं है, सिलाया।
मैंने नहीं ये सीखा, नहीं वही रेडीमेड नहीं सीखा हुआ, तो रेडीमेड जैसा ब्लाउज होता है कि लोगों को लगता ही नहीं कि ब्लाउज हाथ से बनाया हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास से ब्लाउज सीखा था और मैंने दिखाया ना, वो कहने मुझे अगर मैं किसी ब्लाउज सिखाऊँ तो मुझे यही वाली फिनिशिंग देगी तो मैं किसी ब्लाउज सिखाऊंगी, नहीं तो नहीं सिखाऊंगी। मैंने वो मेरी मम्मा के लिए बनाया था, तो मम्मी का अगर यही सफाई देगी और इसी तरह का बनाने देगी ना तो मैं किसी ब्लाउज सिखाऊंगी। हम जो भी स्टिच करते हैं ना वो सब एक ही सिलाई पे करते हैं, सिंगल। हम एक सिलाई को खोल के दूसरी सिलाई में लगाते हैं, हम क्लाइंट कभी ऐसे करते हमेशा एक ही बात में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइंट को वो करना पड़ा। आंख बंद करके स्टूडेंट से भी दे देती हूँ मैं, कई बार मेरा क्लाइंट जल्दी में होता है ना, तो आंख बंद करके मैं किसी स्टूडेंट को दे दूँगी, मुझे इतना भरोसा होता है कि वो मेरे जैसे लगाएगा और बनता नहीं हो मेरे जैसे, मेरा क्लाइंट मिल जाता है और इतना परफेक्शन के साथ बनाते हैं। लेकिन कब बनाते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एक स्टूडेंट है वो 80-90 ब्लाउज बना चुके हैं, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पूरे पिछले बैच का, 80 ब्लाउज बनाना मायने रखता है सीखते सीखते टाइम। और अब तो उसे याद नहीं, यानी जब तो मैं काउंट कर रही अब तो मैं काउंट ही नहीं करती, काउंट करना ही कर देती इतने ब्लाउज वो सीख चुकी है। वो मैक्सिमम थे, बाकी के 60, 50, 40 इतने ब्लाउज तो सिलेंगे हम सब सीखते सीखते काम करते हुए। तो डिपेंड करता है कि आप स्केचिंग अभी तो आपका फोकस मेन स्केचिंग पे है, तो खुद से प्रॉमिस करो, खुद से वादा करो कि मुझे इतने घंटे तो काम करनी है और बिल्कुल फोकस के साथ करना है, ताकि बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरा फोन साइलेंट पे होगा, फोन के बीच में नोटिफिकेशन आते हैं, उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। देखते हैं मुझे फोन का मैसेज आता है, एकदम ध्यान रहता है किसने मैसेज किया है, पढ़ूँ जरा, है ना। तो उसको फोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट पे रखो, तब प्रैक्टिस करो, तब ज़्यादा अच्छे से काम होगा। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरे साथ देखा भी होगा आपने, यहाँ पे तो शाम तक क्लासेस देती हूँ, फोन ही मेरे पास, इसीलिए अगर मुझे शाम को कोई होता है तो कोई भी फोन ले लेती हूँ। सारी फोन मेरी हैं जो ठीक के पास है, तो कोई भी फोन एक ले कोई घंटे के लिए 2 घंटे, मतलब टाइम पीरियड होना चाहिए। हम फोन देख रहे हैं तो शाम का इतना घंटा इतना मिनट हमें फोन में देना है कुछ भी चीज़ें। और फोन जब उठाते हैं तो फोन माइंड में ही क्लिक होना चाहिए कि मैंने फोन हाथ में लिया है, किस लिए लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हमने फोन हाथ में लिया उठाने के लिए कि मैं घर पे जाके ये पूछूंगी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने फोन खो दिया कुछ और ही। जब हम फोन हाथ में लेते हैं तो हमारे माइंड में कितने सवाल होते हैं। हम फेसबुक खोलें, इंस्टा खोलें, यूट्यूब खोलें, रील्स देखें, व्हाट्सएप देखें, किससे बात करें, चैट देखें, क्या करें, कितने सारी चीज़ें हमारे फोन में। और कोई भी एक खुल गया ना वो खुलता चला जाता है। आप रील के ऑप्शन पे चलेंगे तो आपको घंटों 2 घंटा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है देखने में, आता है ना। जब आप रील्स देखते हो तो 2-3 घंटे आपके कब निकल जाते हैं ना आपको नहीं पता चलता। भूख नहीं लगती आपको, प्यास नहीं लगती, जब भूख लगे ना अच्छा 10-15 मिनट और देखो मज़ा आ रहा है। मतलब देखो ये है सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया हमारी लाइफ को आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। ये फोन ही है जिससे हम खुद को आबाद कर सकते हैं, खुद को बर्बाद कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो। मैंने अपनी लाइफ को आबाद कर दिया इसी से, फोन से ही तो क्या है। आज फोन नहीं देखती लेकिन फोन तो करती है ना, काम तो होता है ना, सोशल मीडिया पे वीडियो जाती है रोज जाती है, लेकिन फोन मुझे मैसेज कर रहा है, फोन मुझे क्या कर रहा है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं पढ़ती। इतना टाइम किसके पास है, मैं उनको पढ़ने बैठूंगी तो फोन मुझे क्या मैसेज कर रहा है तो मेरा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी। उसने मुझे यूँ क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया कर नहीं पाएगी। ये तो लोगों की बातों को सुननी चाहिए। सब कुछ जानते हैं, जो मैंने बताया कुछ अलग से थोड़ी आता है, अलग से थोड़ी बताया है ना। वही सबको पता है, क्या मैंने जो मेरा 5-10 मिनट जो भाषण दिया है लोगों को पता नहीं है, सबको पता होता है। प्रैक्टिस करिए, काम करिए, मेहनत करिए, बस और कुछ नहीं। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो, काम करो, नाम रोशन करो, और लोगों को बाय बाय।